we are going to study about uniform motion in a straight line. तो यूनिफॉर्म मोशन जानेंगे. व्हाट इज द यूनिफॉर्म मोशन? एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. अगर किसी ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी जो है यूनिफॉर्म है तो इसके मोशन को क्या बोलते हैं? यूनिफॉर्म मोशन कहते हैं. दैट इज कहेंगे इट अंडरगोज इक्वल डिस्प्लेसमेंट्स इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम. हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल में बी. यदि आपका ऑब्जेक्ट जो है इक्वल जो है डिस्प्लेसमेंट जो है ट्रेवल करती है इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में, तो देन बॉडी का जो मोशन होगा यूनिफॉर्म मोशन होगा. इसके लिए कंडीशन है कि हाउएवर स्मॉल दिस इंटरवल में बी. ये इंटरवल जो है स्मॉल में भी हो. तो डेफिनेशन, an object is said to be in uniform motion if its motion if its velocity is uniform. देख रहे हैं, ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी इन यूनिफॉर्म मोशन इफ इट्स वेलोसिटी इज यूनिफॉर्म. दैट इज कहेंगे, दैट इज it undergoes equal displacements in equal intervals of time. However, small these intervals may be. सपोज करो एन ऑब्जेक्ट जो है स्ट्रेट लाइन में मोशन कर रहा है पॉइंट ओ से ओरिजिन से, और टाइम यहाँ से मेजर किया जा रहा है 0 से, ओरिजिन से मोशन कर रहा है. आफ्टर टाइम टी इक्वल टू T1 पर पोजीशन पे पर होता है, और आफ्टर टाइम टी इक्वल टू T2 पर एट पोजीशन किस पर होता है? बी पर होता है. और देख रहे हैं ओ एक्स के लॉन्ग स्ट्रेट लाइन मोशन कर रहा है. तो कंसीडर एन ऑब्जेक्ट इन यूनिफॉर्म मोशन along a straight line OX with a uniform velocity. यहाँ पर यूनिफॉर्म वेलोसिटी है वेक्टर v. लेट द पॉइंट O बी द ओरिजिन फॉर द पोजीशन मेजरमेंट. यहाँ से इसके पोजीशन को मेजरमेंट किया जा रहा है ओरिजिन से. लेट द टाइम बी मेजर्ड फ्रॉम द इंस्टेंट द ऑब्जेक्ट इज एट O. हम लोग जब ऑब्जेक्ट O पर है इस तब से हम लोग टाइम को मेजर किया जा रहा है. लेट A एंड B बी द पोजीशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट द इंस्टेंट ऑफ टाइम T1 एंड T2 respectively. We have OX इक्वल टू, यहाँ पर O से A तक डिस्टेंस जो है x1 है और इसका डिस्प्लेसमेंट x1 वेक्टर है. एंड OB इक्वल टू जो है
ओ से बी तक डिस्टेंस x2 है, लेकिन इसका डिस्टेंस का है x2 वेक्टर है। अब कर रहे हैं डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट, डिस्प्लेसमेंट ऑफ द ऑब्जेक्ट इन टाइम इंटरवल t2 minus t1 इज इक्वल टू ए बी, ए से बी तक ए बी वेक्टर डिस्प्लेसमेंट हो गया। दैट इज ए बी की वैल्यू कैसे होगा, ओ बी माइनस ओ ए, तो ओ बी वेक्टर माइनस ओ ए वेक्टर, ये डिस्प्लेसमेंट हो गया। दैट इज x2 वेक्टर माइनस होगा x1 वेक्टर। दैट इज कहेंगे एज इसकी वेलासिटी जो हो जाएगी, वेलासिटी इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट अपान बोलेंगे, डिस्प्लेसमेंट अपान बोलेंगे इसको टाइम इंटरवल, टाइम इंटरवल। दैट इज बोलेंगे x2 वेक्टर माइनस x1 वेक्टर अपान t2 माइनस t1। अब हम लोग देखेंगे नेक्स्ट पेज पर आपका होगा नॉन यूनिफॉर्म मोशन। क्या बोलेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। नॉन यूनिफॉर्म मोशन क्या होता है, एन ऑब्जेक्ट इज सेड टू बी नॉन यूनिफॉर्म मोशन if it undergoes equal displacements in unequal interval of time, howsoever small this interval may be। कहें यदि कोई ऑब्जेक्ट जो है का मोशन जो है नॉन यूनिफॉर्म कहा जाता है यदि वह समान विस्थापन जो है असमान समयांतराल में होता है। समान विस्थापन जो होता है असमान समयांतराल में होता है, जबकि ये जो टाइम इंटरवल जो है कितना छोटा क्यों न हो। देख रहे हैं, कहेंगे एन ऑब्जेक्ट इज said to be, an object is said to be in non-uniform motion. An object is said to be in non-uniform motion if it undergoes equal displacements in unequal intervals of time. Howsoever small these intervals may be. Clearly in non-uniform motion, मतलब non-uniform motion में the velocity of object is different at different instance,
नॉन यूनिफॉर्म मोशन में जो ऑब्जेक्ट की वेलोसिटी होती है डिफरेंट इंस्टेंट पर क्या होती है, डिफरेंट होती है, भिन्न भिन्न क्षणों पर क्या होती है, भिन्न भिन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, जब हम लोग क्या करते हैं अपने बाइक्स अपने व्हेन वी रन आर ट्रेवल इन ए व्हीकल फ्रॉम वन पोजीशन टू अनदर, वी स्टार्ट फ्रॉम द कंडीशन ऑफ रेस्ट। हम लोग जब वन पोजीशन से अनदर पोजीशन व्हीकल से क्या करते हैं, जाते हैं, तो हम लोग अपना मोशन कहाँ से क्या करते हैं, रेस्ट से। वी गेन स्पीड फॉर सम टाइम, हम लोग एंड दे में ट्रेवल विथ कॉन्स्टेंट वेलोसिटी फॉर सम टाइम। हम लोग कुछ जब रेस्ट मोशन स्टार्ट करते हैं तो कुछ समय तक हम लोग वेलोसिटी गेन करते हैं और कुछ इंस्टेंट तक क्या करते हैं, वेलोसिटी जो है कांस्टेंट हो जाती है और इसके बाद क्या होती है, फाइनली स्लो हो जाती है, स्लो डाउन यानी कम टू क्या होता है, स्टॉप हो जाती है जब रुकते हैं तब। इन सच ए केस द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट एंड हेंस दिस मोशन इज क्या कहेंगे, नॉन यूनिफॉर्म मोशन। अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे एक्सेलरेटेड मोशन। क्या कहेंगे, एक्सेलरेटेड मोशन। व्हाट इज द एक्सेलरेटेड मोशन? ओके स्टूडेंट्स, एक्सेलरेटेड मोशन, what do you mean by accelerated motion? in non-uniform motion of an object, जब ऑब्जेक्ट जो है नॉन यूनिफॉर्म मोशन करता है, द वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इज डिफरेंट एट डिफरेंट इंस्टेंट, उसमें बॉडी की जो वेलोसिटी होता है वो का भिन्न भिन्न इंस्टेंट पर भिन्न भिन्न होता है। द वेलोसिटी ऑफ द ऑब्जेक्ट कीप्स ऑन चेंजिंग विथ टाइम, सच ए मोशन इज सेड टू बी एन एक्सेलरेटेड मोशन। कहेंगे इन नॉन यूनिफॉर्म मोशन, in non-uniform motion of an object, the velocity of the object is different at different instant, that is कहेंगे the velocity of the object keeps on changing with time। देख रहे हैं, the velocity of object keeps on changing with time, such motion is said to be an accelerated motion। देख रहे हैं, in non-uniform motion of an object, the velocity of object is different at different instant, that is the velocity of object keeps on changing with time, such motion is said to be an accelerated motion। अब देखेंगे acceleration। what do you mean by acceleration? acceleration of an object is करा कि acceleration of an object in motion is defined as the
rate of change in velocity, rate of change in velocity of the object, कहेंगे acceleration of an object in motion is defined as the rate of change in velocity of the object. The rate of change in velocity of the object, मतलब acceleration is equal to होता है change in velocity, change in velocity upon time taken. Acceleration is a, देख लें acceleration होता क्या है. Acceleration of an object in motion is defined as the rate of change in velocity of an object. That is, acceleration is equal to change in velocity upon time taken. Our acceleration is a vector quantity. It is positive if the velocity is increasing and is negative if the velocity is decreasing. The negative acceleration is also called retardation or deceleration. अब हम लोग नेक्स्ट देखेंगे यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन. क्या देंगे? यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन क्या होता है? The object is said to be moving with a uniform acceleration if its velocity change by equal amounts in equal interval of time, howsoever small the interval may be. And हम लोग देखेंगे नेक्स्ट जो है वेरिएबल एक्सेलरेशन क्या होता है. An object is said to be moving with a variable acceleration if its velocity changes by unequal amounts in equal interval of time, howsoever small the interval may be. Average acceleration क्या होता है? When an object is moving with a variable acceleration, then the average acceleration of the object for the given motion is defined as the ratio of total change in velocity of the object during motion to the total time taken. Or instantaneous acceleration, the acceleration of the object is at a given instant of time or at a given point of motion is called its instantaneous acceleration. जब कोई बॉडी मोशन करती है तो किसी एक गिवन इंस्टेंट पर मोशन के एक क्या कहेंगे, एक गिवन इंस्टेंट पर मोशन के एक गिवन पॉइंट पर कह रहा है कि द एक्सेलरेशन ऑफ द ऑब्जेक्ट एट ए गिवन इंस्टेंट ऑफ द टाइम एट ए गिवन पॉइंट ऑफ मोशन इज कॉल्ड इट्स इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन. और इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन को हमने बताया था वेक्टर ए इक्वल टू डेल्टा भी. ये तो एवरेज एक्सेलरेशन है डेल्टा टी, और इंस्टेंटेनियस जो एक्सेलरेशन होगा डेल्टा ए इक्वल टू लिमिट डेल्टा टी टेंस टू 0 डेल्टा भी अपॉन डेल्टा टी. दैट इज इंस्टेंटेनियस जो है आपका एक्सेलरेशन है. इसको हम लोग लिख सकते हैं डी भी वेक्टर अपॉन डी टी. ये आपका इंस्टेंटेनियस मतलब मोशन कर रहे ऑब्जेक्ट के किसी विशेष इंस्टेंट पर जो उसका एक्सेलरेशन होता है वही क्या कहलाता है,
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन होता है। ओके स्टूडेंट्स, अब नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट डे